बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन अलीपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल अहमद नुहानी कुरैशी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन अलीपुर। आप 2016 में इस बार के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। आज हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे और जब आप 2016 में जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त आपने अपने टेनोर में इस बार को लेकर क्या डेवलपमेंट करवाई थी और अब आप सदर के उम्मीदवार हैं। जब आप सदर बन जाएंगे तो इस बार को लेकर क्या डेवलपमेंट करवाएंगे और वुकला के लिए क्या इस्लाहात लाएंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह पाक का करम है। ठीक जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, मैंने अपनी इब्तदाई तालीम इधर अलीपुर से ही स्टार्ट ली थी और बीए तक मैंने तालीम जो है ग्रेजुएशन इधर अलीपुर से की है। मैं लॉ करने के लिए लाहौर चला गया था, पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जो है वहाँ से मैंने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की है। उसके बाद 2006 से मैं बतौर वकील यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? जी, बस ये शौक़ मुझे शुरू से था। ठीक। मुझे कहा भी जाता था कि भी कोई काम कर लो, किसी जॉब की तरफ चले जाओ, लेकिन मेरा एक ख्वाब था कि मैंने वकील बनना है और अपने दोस्तों के, अपने इलाके के जो अवाम है उनकी खिदमत करनी है। ये जज्बा मुझे जो है वकालत की तरफ लेकर गया, तो मैंने जो ना इस प्रोफेशन को खुद दिल से तस्लीम किया और चूज़ किया और इस प्रोफेशन में आया। ठीक। एज़ अ कानूनदान आप क्या देखते हैं, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एज़ अ कानूनदान मैं ये देखता हूँ कि भी हमारे जो है जो माशरे में जो मामला चल रहे हैं जी, उनके बेहतर अंदाज में जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। ठीक। इसमें एक अच्छे वकील को जो है जी, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने क्लाइंट के साथ और अपने ही पेशे के साथ जो है मुखलिस होना चाहिए। कभी भी अपने क्लाइंट को जो है वो धोखा नहीं देना चाहिए। सच के ऊपर जो ना, जो सच है उसके ऊपर वकालत करनी चाहिए। हमें जो है माशरे में झूठ को प्रवेल नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने क्लाइंट के साथ, अपने माशरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ मुखलिस हैं तो हम इस प्रोफेशन में भी अच्छे हैं, अदरवाइज़ हमें इस प्रोफेशन में जो ना रहने का भी हक़ हासिल नहीं है। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? जी, एक वकील जो है क्रीम ऑफ द नेशन होता है और लोगों की ज़्यादातर तवक्कुआत जो है वो वकील के ऊपर होती हैं। ठीक। जो शख्स भी घर में परेशान होता है, किसी को कोई भी मसाइल दरपेश होते हैं जी, उसका सबसे पहले ध्यान एक वकील की तरफ जाता है। और हमारे ये वकील ही मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी इनकलाब आया तो वो इनकलाब भी वकला ने स्टार्ट लिया और उसमें कामयाबी भी हासिल की। वकील ने ही हमारे पाकिस्तान को बनाने में भी वकील ने बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया। और हमारे पाकिस्तान में भी जहाँ जहाँ पर कभी भी मसाइल पेश आए हैं तो वकला ने अपना कलीदी किरदार अदा किया है और इन्हीं वकला ने ही अपना कलीदी किरदार अदा करते हुए उन मसाइल को हल किया भी है और कर भी रहे हैं। और वकील को अगर वकील अपने प्रोफेशन से मुखलिस है और अपने जो है माशरे के साथ मुखलिस है और उसमें सच्चाई का साथ देता है तो मेरे ख्याल में माशरा जो है वो कभी भी मुतज़लज़ल नहीं हो सकता, तनज़्ज़ुली की तरफ जा ही नहीं सकता। ठीक। पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज़ अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? मैं ये कहूँगा पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी वकील से बढ़कर और कोई कर नहीं सकता। हमें जब हम अपने इस पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो आपको भी पता है जी। यहाँ पर लाकानूनियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो है मेयार जो है इंसाफ का वो अमीर के लिए मेयार और है, गरीब के लिए मेयार और है। हम इसको देखकर कुढ़ते भी हैं और इसको जो है हल करने के लिए हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं। और बात यह है कि जब तक हमारे दरमियान ये जो है एक दूसरे की ये
دونوں فریقین کے درمیان جو دو فرقے ہیں، ایک غریب اور ایک امیر، ان کے درمیان جب تک فرق ختم نہیں ہوگا، ہمارے انصاف دینے والے جو ادارے ہیں وہ ادارے اگر ان دو طبقوں کے درمیان فرق کو ختم نہیں کرتے تو انصاف کے اوپر کوئی بھی یقین نہیں رکھتا۔ غریب انصاف کے لیے ترس رہا ہے، غریب کو انصاف ناپید ہو گیا ہے۔ ہم جو ہے وکلا سب سے بہتر سلوشن ہم دے سکتے ہیں اور ہم مسیحا کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مسیحا کا کردار ادا نہیں کرتے اور ہم اپنے جو ہے معاشرے میں جو ہے وہ اس چیز کو آگے نہیں لے کر جاتے کہ بھی انصاف در در پر ملے، انصاف جو ہے ہر بندے کی لونڈی ہونی چاہیے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے نا ہمیں اس پروفیشن میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھی غریب کو جو ہے غریب کو اسی طرح انصاف ملنا چاہیے جس طرح امیر کو ملنا چاہیے، اور امیر اور غریب کا فرق ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک جناب، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیے جی، میں اب طریقہ کار جو ہے اچھا ہے، بہتر ہے جو اب بھی، کیونکہ اچھے وکیل کو اور اچھے لا نوئنگ شخصیت کو جو بھی ہے ہمارے معاشرے میں ہیں، ہمارے جو اچھا کام کرتے ہیں اور ان کی سلیکشن جو ہے ایک جو کمیٹی کرتی ہے وہ بہتر انداز میں کر بھی رہی ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کو مزید بہتر اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ اپنی سلیکشن نہیں ہونی چاہیے، اقربہ پروری نہیں ہونی چاہیے۔ جو اقربہ پروری کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کو لے کے آنا، اپنے جو ہے وہ دوستوں کو لے کے آنا، اپنے رشتہ داروں کو، بلڈ ریلیشنز کو آگے لے کے آنا، اور وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھی اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، یہ لا نوئنگ ہیں بھی یا نہیں ہیں، تو اس طرح کی جو ہے نا اقربہ پروری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ اقربہ پروری نہیں کرتے تو میرے خیال میں یہ جو طریقہ کار بہتر ہے، طریقہ کار سب سے اچھا ہے، لیکن اقربہ پروری سے بچ کے یہ کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک، آپ 2016 میں جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، اس وقت آپ نے اس بار کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کرائی تھی؟ جی الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے اوپر کہ میرے دوستوں نے مجھے اپنے دوستوں پہ بھی فخر ہے، میرے دوستوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ 2016 میں جب میں آیا تو یہاں پر بہت سے مسائل تھے ہمارے بار میں، کیونکہ نیولی برنڈ بار تھی ہماری۔ 2012 میں ہماری جو ہے یہ بار اور یہ جو ہماری جوڈیشری ہے کمپلیکس جو ہے ادھر آئے ہیں۔ 2016 سے جو اولڈ کمپلیکس ہے وہاں پر جو مڈ آف دی سٹی وہاں پر ہوا کرتی تھی، جب یہاں پر آئے تو نیولی برنڈ تھی، اس وجہ سے یہاں پہ مسائل بہت زیادہ تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو تھا یہاں پر صاف پانی کا تھا۔ صاف پانی کا مسئلہ اس قدر تھا کہ یہاں پر جو ہے ہمارے وکلاء یہاں کی لوکیلٹی جو ہے وہ بھی اس پانی کی وجہ سے جو بہت سی بیماریوں کا شکار ہو رہے تھے۔ ٹھیک، ہم نے یہ کوشش کی، اپنے ڈسٹرکٹ جج صاحب جو ہے اس وقت کے جو ڈسٹرکٹ جج صاحب ہیں ان سے مل کر میں نے اور صدر صاحب نے جا کر ہم نے صاف پانی کے منصوبے کے لیے تقریباً یہاں سے کوئی 6-7 کلومیٹر دور صاف پانی جو ہے وہ قادرہ نالہ فتح پور روڈ پر وہاں پر میسر تھا، تو وہاں سے پائپ لائن کے ذریعے ہم پانی علی پور بار میں، علی پور کی عدالتوں میں ہم نے وہ پائپ لائن کے ذریعے تقریباً کوئی یہ 22 لاکھ روپے کا منصوبہ ہم لے کر آئے تھے۔ تو یہاں پر فلٹریشن پلانٹ بھی ہم نے لگوائے تھے 2، تو جس وجہ سے ہم یہاں پر صاف پانی کا مسئلہ حل ہوا۔ دوسرا یہاں پر اس وقت ایشو تھا کہ ہمارے یہاں پہ جوڈیشری اور جو بار ہے بند تو گئے تھے، بار کے دیگر جو نئے ہمارے وکلاء صاحبان آئے ہوئے تھے جو نیو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے جو ہے چیمبرز کا مسئلہ تھا، چیمبرز کی جگہ نہیں تھی۔ جو کورٹس تھیں، کورٹس بھی کیونکہ یہ تھا 48 کنال میں ٹوٹل، تو جو کورٹس نئی 3 بننے لگی تھیں تو اس وقت جو وہ نیو 3 کورٹس جو تھیں وہ ہماری اسی پریمسز میں دوبارہ پھنسایا جا رہا تھا کہ جس میں جگہ پہلے سے کم تھی۔ تو ہم نے اور میں نے اور صدر صاحب نے جو اس وقت ہمارے ساتھ تھے، ہم نے کوشش کی، جو ہم ڈسٹرکٹ جج صاحب کے ساتھ اور یہاں پر جو ہے نا بلال بیگ صاحب تھے اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب کیسر منظور صاحب جو ہے کیسر نذیر بٹ صاحب جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج صاحب تھے، ان سے ہم نے مدد لی۔ اس سے پہلے مرید حسین صاحب تھے
वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे, उनसे हमने मदद ली। हमने एक फ़ाइल तैयार की कि भी हमें ये जो प्रॉपर्टी है इस 48 कनाल के साथ जो मलिका प्रॉपर्टी है वो हमें हाई कोर्ट से एक्वायर करवानी चाहिए। अगर हम मज़ीद प्रॉपर्टी एक्वायर करवा लेते हैं तो हमारे चैम्बर्स का भी मसला हल होता है और हमारी जो जुडिशरी में जो नई कोर्ट्स बननी है उसका मसला भी हल होता है। हमने बड़ी एफ़र्ट की, तकरीबन कोई 4 से 5 महीने की लगातार अनथक कोशिश के बाद हमने तकरीबन 99 कनाल और 18 मरले प्रॉपर्टी, 48 कनाल पहले थी, हमने मज़ीद 99 कनाल 89 कनाल और 18 मरले जो है प्रॉपर्टी हमने हाई कोर्ट के ज़रिए पंजाब गवर्नमेंट से एक्वायर करवाई। अब उस प्रॉपर्टी पर टोटल इमारत जो है वो बन रही है, बल्कि तक तैयार हो गई है। तो ये भी मेरे मालिक का करम है। अगर अल्लाह पाक मुझे फ़तह देते हैं, इस मरतबा इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ प्रेसिडेंट का, अगर मुझे फ़तह देते हैं तो इंशाअल्लाह वो जो हमने ये अपना पौधा लगाया था वो अब पक कर तैयार होने लगा है। उसका इफ्तिताह भी इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक का करम हो मुझ पर, अल्लाह पाक की मेहरबानी हो अगर मुझ पर, तो वो इंशाअल्लाह उसकी इफ्तिताह भी मेरे हाथ और जो जज साहबान हैं उनके हाथों से होगा। ठीक। अच्छा जनाब, आप सदर के उम्मीदवार हैं, आपका बेसिक क्या मंशूर है, वकला के लिए क्या करना चाह रहे हैं, इन फ्यूचर प्लान्स आपके जब सदर बन जाएंगे? ये वकला मेरी जान है, मेरे जिगर हैं, मेरा दिल धड़कता है, उनका दिल मेरे अंदर धड़कता है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं वकला की इज़्ज़त और नामूस के लिए काम करूँ। हमारे जो पहले हमारे वकला में एक जो इज़्ज़त थी, वकला की इज़्ज़त थी माशरे में, उसको दोबारा से एक उसी तरीके से कि भी हम कहीं पर भी जाएं तो ये समझें कि ये वकला जो प्रोफेशन है ये करीम ऑफ द नेशन है, हमारे तमाम मसाइल हल करते हैं और इज़्ज़त व एहतराम हो, तमाम इदारों में हमारा इज़्ज़त व एहतराम हो। सबसे पहला मेरा मकसद तो यही है कि भी वकला की इज़्ज़त जो है उनकी जो तक़द्दुस है वो पामाल ना हो, उनको मैं बेहतर तरीके से पेश कर सकूं। दूसरा मेरा जो मकसद है बार और बेंच के दरमियान रब्त पैदा करूं। बार और बेंच जो है वो जो गाड़ी के 2 पहिए की तरह हैं। बार और बेंच में अगर रब्त पैदा नहीं होता तो हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। जजेस साहबान को हम असिस्ट करते हैं किसी भी मामले में, और जज साहबान भी हमारी जो है हमारी असिस्ट की हुई बात को जो है ना वो फ़ैसले में तब्दील करते हैं। तो अगर हम हमारे दरमियान अच्छा बेहतर रब्त पैदा नहीं होता तो मेरे ख़्याल में जो है हम बेहतर अंदाज में जो अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम नहीं कर सकते, उनको इंसाफ फराहम नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जो है वकला जो है हमारे यहाँ पर तमाम वकला एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पर गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, और उन सब के लिए मेरा ये हमने 2016 में भी हमने कोशिश की थी, एक फ़ाइल तैयार की थी कि हम वकला कॉलोनी के लिए हमने फ़ाइल एक तैयार की थी कि भी वकला कॉलोनी हम वकला के लिए लेकर आएंगे। हम जो है हमारी जो जुडिशरी है, हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहबान हैं, उनके ज़रिए से पंजाब गवर्नमेंट से वकला कॉलोनी को हम लेकर आएंगे। तो वो वकला कॉलोनी, वो उस फ़ाइल को मैं आगे लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह, और वकला के लिए वकला कॉलोनी जो है इंशाल्लाह मैं मंजूर करवा कर ही दम लूँगा। और इसके अलावा दीगर जो भी मामलात हैं हमारे, जो हम 2016 में नहीं कर सके थे और हमारे वो काम कुछ पेंडिंग हैं, उन कामों को भी मैं आगे तक इंशाल्लाह लेकर जाऊंगा और अपने वकला की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में अगर अल्लाह पाक के करम से मुझे इज़्ज़त मिल गई, मैंने अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखा, दोस्तों के दिलों में अपनी मोहब्बत को बरकरार रखा, तो ये मेरे लिए कामयाबी का बायस है। ठीक, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सबसे पहले मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा मुझ पे एहसान है, मेरे अल्लाह पाक का करम है, जो मैंने चाहा मुझे मिला। बचपन से लेकर आज तक मेरे वालिदैन ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। मेरे उस असातिज़ा ने मुझसे मोहब्बत की और मुझे इस कुर्सी पर बैठने के लिए उनका एक कलीदी किरदार है। उनके बगैर हम कुछ नहीं हैं। ये दोस्त मेरा सरमाया है। ठीक, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है?
हमारी ज़िंदगी में सबसे बढ़ कर रूल ऑफ लॉ की अहमियत ही यही है कि हम इसके बगैर कुछ भी नहीं हैं। ठीक। अगर रूल ऑफ लॉ है तो हम जो है ना माशरे का एक अच्छा हिस्सा हैं। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो हम माशरे का जो है ना, हम तो एक थर्ड वर्ल्ड जो है ना में भी जो है उस कौम के भी फ़र्द नहीं कहलाते, अगर हम जो है ना रूल ऑफ लॉ जो है ना हम उसके ऊपर अमल नहीं करते तो। ठीक। सुबह बहावलपुर या मुल्तान एज अ कानून दान आप क्या राय रखते हैं? मैं तफरीक नहीं करता इनमें। ठीक। मैं नहीं चाहता कि भी सुबह बहावलपुर बने या सुबह मुल्तान अलग-अलग ना हो। मैं चाहता हूँ कि ये वसेब है, वसेब एक है, वसेब हम एक दूसरे के अंदर बसते हैं। हमारी ज़बान एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा रहन सहन एक है, हमारा तौर तरीका एक है। तो हमें जो है ना सुबह जनूबी पंजाब या सुबह सराकिस्तान, इन दोनों में से कोई एक, सुबह सराकिस्तान के नाम से हमें सुबह मिल जाए, क्योंकि हमारा ज़बान एक है। सराकी ज़बान को हम जो है ना हम अपनी मिठड़ी और प्यारी ज़बान समझते हैं। तो हमें हमारा सुबह जो है ना सराकिस्तान होना चाहिए, सुबह बहावलपुर या सुबह मुल्तान, ये अलग-अलग नाम, मैं इन पे यकीन नहीं रखता। ठीक। एक अच्छा शहरी बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? एक अच्छा शहरी बनने के लिए हमें रूल ऑफ लॉ पर अमल करना चाहिए। एक अच्छा शहरी बनने के लिए हमें जो है कानून की पासदारी करनी चाहिए। एक अच्छा शहरी बनने के लिए हमें जो है अपने तमाम दोस्तों से जो हमसाए हैं, दोस्त हैं, उनके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए अपने जो है। और एक अच्छा शहरी बनने के लिए हमें अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए और कदर करनी चाहिए। एक अच्छा शहरी बनने के लिए हमें अपने प्रोफेशन के साथ भी मुखलिस होना चाहिए। कोई भी प्रोफेशन है उसका मुखलिस होना चाहिए और इखलास और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। ठीक। आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? मुझे टूरिज़म का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरे ख़्याल में हर दोस्त को होना भी चाहिए। ठीक है। मैंने पंजाब के तकरीबन तमाम शहर, सिंध, बलूचिस्तान, कोयटा, ज़ियारत, ये इधर तमाम शहरों में, पेशावर, तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहरों में मैं जा चुका हूँ। मुल्क से बाहर मैं गया नहीं। तो इधर पाकिस्तान का हर शहर बहुत प्यारा है माशाअल्लाह, क्योंकि मिट्टी, हमें पाकिस्तान की मिट्टी से हमें प्यार है। तो पाकिस्तान का हर शहर जो है हमें बहुत ज़्यादा प्यारा है। और हमें उन शहरों में जो है जहाँ पे भी हम अपने अलीपुर जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, बिल्कुल, सबसे ज़्यादा बढ़ के प्यार तो मुझे अपने अलीपुर शहर से है। माशाअल्लाह। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? मुझे खानों में बिरयानी जो है वो पसंद है, लेकिन अब जो है ना मुझे बिरयानी जो है ज़्यादा नहीं खा सकता मैं, क्योंकि मुझे शुगर है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि बिरयानी नहीं खानी। तो इसके अलावा जो है जो चीज़ भी मिले, मुझे ज़्यादातर सब्ज़ियाँ पसंद हैं। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकुला बरादरी को एज आ उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन अलीपुर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से मेरा ये पैगाम है, मोहब्बत और प्यार को परवान चढ़ाएं। हर जगह पर मोहब्बत और प्यार को जो है ना इसका पैगाम घर घर पहुंचाएं। हम एक कौम हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ बसते हैं। अगर हम एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं कर सकते, एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, तो इंसानियत जो है, इंसानियत का दर्स भी यही है कि हमें एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करनी चाहिए। तो मेरा पैगाम यही है कि हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।